हमारे यूट्यूब चैनल चुनो स्टेट एजुकेशन चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटिव इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेंगे। आज हम लोग व्याकरण वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण होता है क्या, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण कहते किसे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है 10th क्लास में, 9th क्लास में, यानी आप क्लास किसी भी क्लास में हो, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है हिंदी के लिए। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम पर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि व्याकरण से ही 50 नंबर का पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए ये तो आना ही चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ण। वर्ण होता है क्या, इसके बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी ये वर्ण होगा। वर्ण को हम लोग अक्षर बोलते हैं, इंग्लिश में लेटर इसको बोला जाता है। तो जैसे में औ, हर्षई, क, चौ, टो, इसी तरह आप लोग औ का पूरा बोल सकते हैं, क का, चौ का, यानी यहाँ तक आप इसको ये कर सकते हैं। अब आते हैं क्या, वर्णमाला। वर्णमाला यानी वर्णों के जो पूरा एक समूह होता है और उसको माला के रूप में जो होता है उनको हम वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। सार्थक का अर्थ होता है जिस शब्द का उच्चारण, जिस शब्द का कुछ मीनिंग हो, कुछ अर्थ हो, तो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला हम लोग कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। कहीं कहीं 53 भी होते हैं, कहीं कहीं आपको 48 भी बोलेंगे, लेकिन 52 होते हैं। कितने होते हैं? वर्णमाला 52 होते हैं। इसको हम प्रूव भी करेंगे कैसे 52 होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। भेद बोलिए या प्रकार, वर्ण के 2 प्रकार बोलिए या 2 भेद बोलिए। वर्ण के पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए, वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र होती है, यानी स्वतंत्र का मतलब हो गया क्या, आजादी, समझे, आजादी। इसमें ये किसी का सहायता नहीं लेंगे, ये खुद है अपने आप पर, है ना, तो ये स्वतंत्र है, ये किसी का सहारा नहीं लेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्वर। वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र होती है, जैसे में औ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ। टोटल स्वर वर्ण को आधा नहीं लिख सकते हम। स्वर वर्ण कभी भी आधा नहीं लिखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखें। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि किस वर्ण को आधा नहीं लिख सकते हैं, तो वो होगा स्वर वर्ण को। स्वर वर्ण कुल 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। कुल 11 होते हैं, 11 स्वर वर्ण कुल 11 है। तो ये आपका हो गया स्वर वर्ण। अब आते हैं व्यंजन वर्ण, दूसरा। वे वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है, यानी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता लेती है, तभी वो बोली जाती है, अन्यथा नहीं बोली जाएगी। जैसे में क वर्ग। वर्ग का मतलब हो गया क का जो क, ख, ग, घ, है ना, ये पूरे समूह को वर्ग बोला जाता है। यानी एक समूह है वो क का, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, ये सब सारा क्या है, व्यंजन वर्ण है। जैसे एक क है, तो क में हलंत और प्लस अ तब जाकर बनता है क, इसको क पढ़ा जाता है, क नहीं पढ़ेंगे, इसको क पढ़ा जाएगा। और चौ का च हलंत प्लस अ तब बनेगा चौ। तो क बनने के लिए औ का सहारा ले, तो औ क्या है, आपका स्वर वर्ण है, समझे। तो ये हो गया आपका व्यंजन। व्यंजन में कुल 33 वर्ण होते हैं। कितने?
33 वर्ण होते हैं। 33 वर्ण कैसे होते हैं आपको बता देते हैं। देखिए, एक हो गया क्या आपका क ख जो होता है, ये हो गया 5, क का 5 हो गया, का भी होता है, तो 25 इधर हो गया और 8 इधर हो गया, तो 8 5 23, 25 8 23 हो गया ना आपका। यानी क का 5, च का 5, ट का 5, त का 5, प का 5 और यरलो का 8 ही लेंगे। ह तक ही बोला जाता है इसको, ह तक ही पढ़ा जाएंगे यरलो। तो 8 इधर हो गया, 25 उधर हो गया, तो 8 5 सॉरी 25 और 8 कितना हो गया आपका 23 हो गया। इसलिए व्यंजन में कुल 33 वर्ण होते हैं और स्वर वर्ण में कुल 11 होते हैं। तो सिंपल है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिलकर आपका हो गए हैं 44। अब बचा कितना आपका, हम बोले थे 52, अभी भी 8 बचा हुआ है, तो उनको भी हम पूरा आएंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो स्वर वर्ण का प्रकार पढ़ेंगे। हम लोग स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, है ना, उनका परिभाषा जानेंगे, उनको समझेंगे अच्छी तरीके से। बस आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें मोटिवेट मिलेंगे, तभी तो आपको हम अच्छे से और पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब आते हैं आगे। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण के 2 भेद हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, ए, ओ, और संयुक्त स्वर में जैसे आ जाएंगे आपका ऐकर, ये संयुक्त यानी अ प्लस ए तब ऐकर बना है, औकर का क्या होगा अ प्लस औकर तब बना है औकर। अब अगला क्या है, मूल स्वर के 2 भेद होते हैं। मूल स्वर के एक होता है हर्ष स्वर, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी जैसे बोलते हैं ना अ, हर्षई, हर्षौ, री, ओ, ए, इसमें कम समय लगता है। और दीर्घ में क्या होता है, इसका उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, 2 गुना। इसमें कम समय लगेगा, इसमें 2 गुना, इसका डबल, यानी आकर, दीर्घई, दीर्घौ, औकर, है ना, ये हो गया आपका दीर्घ संधि। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। एक होता है स्पर्श क वर्ग, यानी क वर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ अंग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। टोटल 25 होते हैं स्पर्श वर्ण। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, इसमें 4 होते हैं। उष्ण, तलफ, मूर्धांश, दंश, ह, ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी संयुक्त का मतलब होता है जिसमें कि 2 अक्षर, 2 से अधिक अक्षर मिला हुआ रहता है। जैसे में अक्ष, अक्ष में क्या है क हलंत प्लस स हलंत, तब दोनों मिलकर बना है अक्ष। त्र, त्र में क्या है तो हलंत प्लस र हलंत, ये दोनों मिलकर त्र बना है। ज्ञ, इसमें क्या है ज हलंत और प्लस य हलंत है, तब बन के ज्ञ। क्योंकि देखिए जब इसका हम लोग इंग्लिश लिखते हैं, जैसे अक्ष का इंग्लिश अगर लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं के एस एच, तो क का के हो गया, सौ का एस एच हो गया, यहीं से आता है। अब इसी में देखिए इस तरह का लिखते हैं टी आर, लिखते हैं टी आर। ज्ञा का लिखते क्या लिखते हैं, इसका बहुत जे एन भी होता है और जी वाई भी होता है, ज्ञा का ये भी होता है। स्र, स और स्र, ये हो गया आपका स्र। तो ये संयुक्त है जिसमें कि 1 से अधिक अक्षर मिला हुआ रहता है। अगला है अयोग्य व व्यंजन, जिसमें 2 ही है, अनुस्वर और अविसर्ग है। तो अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 व्याकरण का लाए और आप उसे अच्छी तरह से इससे जैसे ये समझे उससे और अच्छे से समझे, तो पार्ट 2 के लिए आपको कमेंट कीजिए और पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएंगे। लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी पढ़ना जरूरी है। इसमें क्या है
अगर आपको व्याकरण का PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए। आपको